जय द्वारकाधीश, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है सुबह के 7:41 और मैं अभी बस उठी हूँ 7:30 बजे। देखो मुझे कुछ भी मत बोलना सुबह सुबह, कमेंट तो बिल्कुल भी मत करना यार। क्या करती, थक जाती, पूरे दिन सो ही नहीं पाती, पूरे दिन में 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता। अभी उठी हूँ तो देखना रात के 9, साढ़े 9 बजे या 10 बजे तक कोई ना काम रहता होता है। और फिर मुझे डॉक्टर ने बोला है स्किन में हाथ में 2-2 बार अपने हाथ में वो जो कल रात मैंने क्रीम दिखाई थी वो लगानी होती है। बट दिन में पूरे दिन मौका ही नहीं मिलता क्योंकि ये क्रीम रखनी पड़ती है 1-1.5 घंटे और इसमें स्मेल भी आती है। बुरी नहीं आती, बहुत अच्छी आती है, वैसे तो परफ्यूम की तरह आती है। बट ऐसा होता है कि अगर मेरा भाई अचानक दोपहर में आ जाए, इसे लगा लो और उसे खाना देना होता है या फिर उसका कोई ऐसा काम होता है जो मतलब आपको हाथ धोने पड़े, इसलिए मैं पूरे दिन लगा नहीं पाती। रात में लगाती हूँ इसलिए इसे रखने के लिए थोड़ी लेट उठती हूँ। वाह, मुझे क्या बहाना मिल गया सुबह सुबह। तो अभी कपड़े डाले हैं मशीन में और अभी दीदी चाय बना रही है तो मैं फटाफट नहाने चली जाऊँगी। चलो सबसे पहले नहा लेते, फिर उसके बाद घर का दूसरा काम करेंगे। हाँ, आज है 13 तारीख और शुक्रवार और एकादशी। आज है 11। मैंने 2021-22 कोरोना के टाइम में मैंने 3 साल तक 11 का उपवास किया था। तब नियम नहीं पता था 11 के, इसलिए छोड़ दिया बीच में। वैसे लाइफ टाइम के लिए नहीं लिया था, सिर्फ 1 साल के लिए लिया था, तो 3 साल किया था उपवास। तो आज है 11 और आज के दिन चावल नहीं खाते, तुलसी जी को पानी नहीं पिलाते। तो चलो अभी नहाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे। तो अभी बजे हैं 8:24 और मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ पर देखने आई हूँ कि मूंग कितने पड़े हैं आखे और रोटी का कट्टा है या नहीं, क्योंकि मेरे छोटे भाई को फिर से जाना पड़ेगा। कल रात उसने सारा माल डाल दिया पर वहाँ से मैनेजर का फ़ोन आया कि सेठ जी इतना सामान नहीं है, तो मेरा भाई लेकर जाएगा। और ये देखो मैंने यहाँ पर रुई लगाई है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा चश्मा ये मुझे यहाँ पर हार्म करता है, मुझे लगता है। बट मैंने इसे ठीक भी किया था, ठीक करवाया भी था, बट इसको क्या हुआ पता नहीं। और यहाँ पर मुझे अंदर पिंपल हुआ है यहाँ पर नाक के ऊपर, तो मैंने रुई लगी है बीच में ताकि मुझे चश्मा लगे नहीं। तो चलो पहले मेरे भाई को फ़ोन करती हूँ, कितना आटा पड़ा है वो बताती हूँ और मूंग है या नहीं वो भी बताती हूँ। बजे है 9:17 और हमारे कपड़े धुल भी गए और सुखा भी दिए। अब बस सिर्फ मम्मी के कपड़े धोने बाकी है। वो लेट से नहाएगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरा भाई ऊपर बैठा था, वो बड़ा वाला, क्योंकि उसे आज जल्दी जाना था। तो हमारे साथ थोड़ी बातें की, कुछ शेयर किया और कुछ नया जानने को मिला, कॉमेडी वाला। तो अभी नीचे उतरा वो 9 बजे। तो गाड़ी की चाबी गलती से कल्लू की चाबी छोड़कर मेरा छोटा भाई मेरे भाई की चाबी से अपनी गाड़ी चालू करके ले गया। मतलब गाड़ी दूसरी, चाबी भी दूसरी। तो मेरा छोटा भाई अभी आया, उसने चाबी दी, फिर मेरा बड़ा भाई गया और यहाँ पर अभी मेरा भाई पर नाश्ता करने गए, चाय पानी पिएगा और थोड़ी देर आराम करेगा छोटा वाला, फिर वो भी उसके काम पे चला जाएगा, इवेंट में जो भी होगा काम उसको। और अभी हमारा नाश्ता वो 10:30 या 10 बजे होगा क्योंकि मेरा बड़ा भाई फिर से वापस आएगा नाश्ता करने के लिए। अभी वो सिर्फ चाय पीने के लिए गया है, तो चाय पी के गया है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर का काम करेंगे। हमारा नीचे का सारा काम हो गया, सिर्फ फ्लोर साफ करना बाकी है। 12:02 और देखो यहाँ पर निशान दिख रहा होगा चश्मे का, वहाँ पर हुआ है पिंपल और इसलिए मैंने उस पर रुई लगाई थी। बट अभी नीचे आई थी, नीचे का फ्लोर साफ़ हो गया। और हाँ, नीचे का फ्लोर साफ़ करते करते हमें मैसेज आया कि कल के फंक्शन नहीं, आज शाम के फंक्शन के लिए सामान तैयार करना है, किराना। तो अभी मैं नीचे के कमरे में आई थी देखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसे 1 घंटे में चाहिए, बट मैं उसे 5 मिनट में तैयार करके दे दूँगी क्योंकि 4 ही चीज़ें हैं। बाकी की सारी चीज़ें जो चाहिए थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने उसको मैसेज भी कर दिया मेरे छोटे भाई को। तो अभी फटाफट सारी चीज़ें तैयार करके यहाँ पर एक साइड रख के कपड़े बदल कर खाना बनाएंगे, क्योंकि आज खाने में बनने वाली दाल है, चावल है, पालक मेथी की सब्ज़ी है और रोटी है। तो रोटी दीदी बनाएंगी, बाकी की तीनों चीज़ें मैं बनाऊंगी। तो मुझे बहुत सारा काम है, तो चलो चलते और करते हैं।
तो अभी बजे हैं 12:09 और मुझे सिर्फ 5 मिनट लगी है 7 चीज़ें तैयार करने में। इसमें मैदा है, उसमें तबकी का आटा है, ये टमाटो सॉस है और इसमें 4 चीज़ें और है। हमने अच्छे से फटाफट ये कर लिया है। बाकी का लिस्ट फिर से मैंने अपने भाई को भेज दिया क्योंकि उसमें मुझे नहीं पता था कि जो चीज़ें 2-3 चाहिए थी वो मैंने भेज दी थी, बट यहाँ पर थी तो मैंने फिर से लिस्ट भेजा। तब मेरा काम नीचे का हो गया तो ऊपर चलते हैं, चलो खाना बनाते हैं। बजे है 1:08 और ये देखो मैंने फिर से रुई लगा ली और चश्मे भी पहन ली क्योंकि चश्मे के बगैर अभी 1-2 दिन में कुछ दिख नहीं रहा है ठीक से। हाँ, इसलिए मैंने पहन लिए। तो अभी मैं नीचे आई थी, सिर्फ एक बार पोछे धोने बाकी है, फिर मशीन धोने में डालूँगी। अभी मेरा सारा खाना बन गया, दाल बन गई, चावल बन गए और भाजी भी बन गई है, तो बस अच्छे से रख के आ गई हूँ। तो अभी दीदी रोटी बना रही थी तो मैं टाइम पास कर रही थी मैंगो के साथ, उसको परेशान कर रही थी और इंस्टाग्राम में रील भी स्टोरी डाल रही थी। तो अभी चलो दूसरा काम करते, नहीं तो पोछे धोने में डालेंगे और फ़ोन में एडिटिंग करेंगे, हम कर भी कह सकते इसके अलावा। तो अभी बजे है 2:37 और मैंने अपने नए चश्मे पहन लिए। ये काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ से टाइट होते हैं इसलिए यहाँ पर छूते नहीं। तो अभी मेरा भाई आने वाला है, वो कलर और क्या बोलते हैं नमक लेने के लिए, तो फटाफट उसे पैकिंग करके रखती हूँ। और अभी हमारे लास्ट बार कपड़े भी धुल गए तो उन्हें सुखाने, फिर उसके बाद मैं बैठूँगी क्या बोलते हैं बुक लेकर इंग्लिश के लिए, नहीं तो मैं इसमें एडिटिंग करूँगी और फ़ोन भी खाली करना है। तो चलो अभी भी कंटिन्यू सर दर्द कर रहा है। मेरे पीरियड्स आते हैं तब भी दर्द करता है और जाते हैं तभी भी दर्द करता है। और अगर धूप में चले जाओ या गर्म चीज़ में गर्म हवा खा लो तो भी दर्द करता है। माइग्रेन ऐसा होता है। हे भगवान, कोई कमेंट करके बताओ कि इसका इलाज क्या है सच में। हमारे क्या बोलते इसको, हाँ, नमक कलर तैयार है और हमारे कपड़े भी कोरे हो गए तो मशीन बंद करेंगे और इसे ऊपर लेकर जाएंगे। अभी बजे हैं 5:09 और मेरे दोनों भाई भी अभी घर पर ही है। मेरा छोटा भाई अभी 15 मिनट पहले आया, उसने मैंगो के साथ खेल लिया और वो थक गया था तो वो सोने चला गया। मेरा भाई बड़ा वाला आया था 3:30 पौने 4 बजे, तो अभी वो जाएगा फ्रेश हो जाकर। आज सिर्फ शायद लास्ट इवेंट है, कल से शायद आराम है। तो अभी देखते हैं कितने दिन उन्हें आराम मिलेगा, फिर से उनके इवेंट शुरू हो जाएंगे। और मैं बड़े बेशर्मों की तरह आधे घंटे सो गई थी क्योंकि मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था, जो कि अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है। अभी मैं नीचे आई कपड़े लेने के लिए, तो चलो इन्हें ऊपर लेकर चलते और इन्हें हमें ही फोल्ड करना है, तो चलो हम फटाफट इस काम में देरी नहीं करेंगे। तो ये हमारे कपड़े हैं जिन्हें हमें नीचे ले जाना है, सॉरी नीचे नहीं ऊपर ले जाना है फोल्ड करने के लिए। अभी बजे हैं 6:09 और मैं नीचे फिर से आई थी पापड़ लेने के लिए। मेरा छोटा भाई देर से जाएगा, बड़ा भाई अभी जा रहा है इवेंट में, तो चलो उसे पापड़ दे देते हैं। वहाँ पर पापड़ संभाल के रखे हैं तो वहाँ से लेंगे, फिर मेरे भाई को देंगे। ये पापड़ पता है कितने, 5 किलो, ये 5 किलो के पापड़ है। बजे है 6:14 और 6:15 और कुछ दिखाती है, देखो मैंगो हमारे साथ मेरे दोनों भाई के कपड़े अलमारी में रखने के लिए आया है। मैंगो ए मैंगो ए मैंगो, मेरी मदद करिश ना कपड़ा मुकवा हाँ के मेरा फ़ोन स्टैंडी लगती है, फ़ोन पे जाकर बैठ जाता है। मैंगो हेलो, कपड़ा गोठा हुआ है हेलो। तो अभी बजे हैं 8:53 और हमारे मैंगो का खाना तैयार है। चलो इसको खाना खिलाते। हाँ हाँ, अभी इसने खाना खा लिया है और ये पूरे घर में दौड़ धाम कर रहा है। देखो तोफान करस तू छोकरा। इस पर बिठाया था, अब यहाँ पर आ गया, इसको मैं क्या बोलूँ। और ये देखो अब इस पे चला गया। लोगों को लगेगा हम इसको खुद लटकाते हैं, बट ये बेशर्म अपने आप ही लटक जाता है। हाथ में आओ, ये भगवान मैंगो हाथ में आओ, हाथ में आओ, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, हाथ में आओ तो ये हर व्यक्ति। मैंने इसको हल्के से पकड़ा है, मैंने मैंगो डायो डायो मैंगो डायो डायो। और तोफान न कर, तो अब ये सीधा फ़ोन पे जाएगा। फ़ोन ऊपर नहीं जावानो, फ़ोन ऊपर नहीं हाँ हाँ मैंगो ए मैंगो। चलो इसको पिंजरे में रखते हैं और हमें बहुत सारे, देखो पीछे बर्तन धोने भी बाकी है। हमारे वासन धोवा लो। ये बजे है 9:24 और 9
9 बजे, हाँ 9 बजे मेरा भाई आया था। तो वो जितना आटा बचा था मैदे का, गेहूं का, पापड़, टिश्यू पेपर और सर में जो वेटर टोपी लगाते हैं वो जो सर्व करते हैं खाना, और उनके लिए हैंड ग्लव ये लेने आया था, तो मैंने दे दी। फिर उसके बाद मैंगो को न्यूट्रिशन दिया और उसके बाद बर्तन धोने चली गई। अभी नीचे आई हूँ मोटर बंद करने और व्लॉग को एंड करने। तो पिछले 4-5 दिनों से मैं कुछ दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ बोलती जा रही हूँ, एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो दीदी ने व्लॉग बनाना शुरू किया है, तो उसके व्लॉग में और मेरे व्लॉग में अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि उसका माइंड अलग चलता है, मेरा भी अलग चलता है। बट पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरा सर बहुत दर्द करता है और मैं पूरी गरम गरम रहती हूँ, मतलब नाक में से गरम धुआं निकलता है आँख में से कभी कभी पानी निकलता है और पूरा बदन जो पूरी बॉडी है वो गरम गरम रहती है। तो पता नहीं क्या हुआ है मुझे तो अभी हम जाएंगे ऊपर और सो जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो इतना दर्द कर रहा है। मैंने अपनी लाइफ में 13 ईयर्स 13 साल, जब मैं 15 साल की थी, मेरा 10th ख़त्म हुआ था 14 साल, हाँ मैं 14 ईयर की थी जब मैं पहली अपने क्लास में लड़की थी जिसने 14 साल में 14 ईयर में 10th की एग्ज़ाम दी थी। एग्ज़ाम के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे टेंशन बढ़ गए। 10th में मैं फ़ेल हो गई थी इसलिए, और लाइफ में और भी चीज़ें थी जिस वजह से बचपन से ही बहुत सारे ट्रॉमास रहे, तो कभी एक्सप्लेन करूँगी। उस वजह से मुझे क्या बोलते, मैं भूल गई क्या एक्सप्लेन करना चाहती थी। हाँ, तो 14 ईयर की थी तब से लेकर 29 साल की, 2 साल पहले की बात है, 2023 की, तब तक मेरी बैक में पेन रहता था लिटरली। उठते बैठते खाते पीते, जब मैं वॉशरूम में जाती हूँ तो भी मैं बैठ नहीं सकती थी क्योंकि मेरी बैक में पेन था, मतलब जो पूरी पट्टी होती है ना हमारी बैक की, उसमें पेन रहता था पूरी पट्टी में। तो मैं जब बताती थी कोई चीज़ करनी होती है तो मेरी बैक बहुत दर्द करती थी, तो कोई चीज़ उठानी होती तो कभी कभी मुझे गुस्सा आता था कि मैं नहीं करूँगी, मुझे बैक पेन हो रहा है। तो घर में सबको लगता था कि होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, टीनेज में होते हैं ना हम, तो हम झूठ बोलते हैं ना, ऐसे पेरेंट्स और सिबलिंग्स को लगता है। तो मेरी मम्मी, दीदी, पापा सबको ऐसे एक बार तो शायद हुआ ही होगा कि मैं झूठ बोलूँ। अभी भी वैसा ही है, मेरे माइग्रेन की वजह से मुझे सर में बहुत दर्द होता है। पहले मुझे सिर्फ समर में ही ज़्यादा माइग्रेन सर दर्द होता था, पर पिछले 2-3 सालों से मतलब कंटिन्यूसली माइग्रेन है, मतलब सर में दर्द रहता है, कभी यहाँ रहता है कभी यहाँ रहता है, तो मुझे बहुत दर्द रहता है। और मैं सिर्फ जब हंसती हूँ तो पता नहीं वो दर्द गायब हो जाता है, बट पूरा दिन रहता है, बट मैं पूरा दिन हंस तो नहीं सकती तो उस वजह से सबको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। बट 7-8 दिनों से मतलब लिटरली इतना माइंड दर्द कर रहा है कि मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ तो चलो अभी फटाफट, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि 3.5 मिनट तो मैंने बोल लिया मेरा पूरा ब्लॉग एक्सप्लेन में ही जाता है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।